सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे देश का कैसा रहने वाला है और इन्वेस्टमेंट का अगर बात करें तो किस तरफ पैसा बन रहा है या बनेगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग याद होगा, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि 2026 में मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। तो जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे ऊपर आएगा वैसे वैसे मैं अपना जो फंड्स है उसको थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड सिल्वर में डाइवर्ट करूँगा, ठीक है, और अपना जो एलोकेशन है गोल्ड और सिल्वर की तरफ वो और बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये था। और अब देखिए 2025 इतना बेकार गया तो उम्मीद तो था कि 2026 अच्छा जाए, बट इतना जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है इसमें पोर्टफोलियो को सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है, इमीडिएटली, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ का जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है वो भी चेंज हो रहा है। तो अब पहले जैसा नहीं रहा, काइंड ऑफ एक साइलेंट वॉर चल रहा है, ठीक है। और साइलेंट वॉर तो कह सकते हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज स्मॉल स्केल पे छोटा मोटा वॉर भी चल रहा है। कंट्रीज़ में गवर्नमेंट चेंज भी हो रहा है, ठीक है। इधर जैसे रशिया यूक्रेन का तो चला ही था, वो अभी भी चल रहा है। फिर आपका इजराइल और गाज़ा का भी चल रहा है, ठीक है। अभी टेम्पोररी स्टॉप है खैर, बट मुझे तो लगता नहीं कि कुछ स्टॉप हुआ भी है या नहीं। तो और ऊपर से ईरान के पीछे अभी यूएस पड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से ईरान में जो भी हो रहा है वो उससे कुछ बेटर हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं आई एम क्लोजली वॉचिंग, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ये स्टॉक मार्केट में फॉर श्योर आने वाला है, क्योंकि ईरान एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो अगर कुछ उसमें होता है उस कंट्री में तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है। और बाद बाकी गोल्ड सिल्वर भी सेफ हेवन है, वहाँ पे पैसा आएगा। और ट्यूसडे का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि निफ्टी कैसा रहेगा, तो 25,050 जो है वो उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर फॉल कंटिन्यू रहेगा। बट मेरे ख्याल से ऐसे डायरेक्ट फॉल मतलब ऊपर से नीचे तो आता है नहीं, ठीक है। वो थोड़ा अप डाउन कर करके आता है, ठीक है। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मार्केट तो नहीं चलता। तो डेटा के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्यूसडे को एक रैली आ सकता है अपसाइड का छोटा मोटा, ठीक है। जो 25,350 के ऊपर नहीं निकल पाएगा मेरे ख्याल से, वो एक रेजिस्टेंस है। और विद इन 25,350 जो भी रैली आएगा वो फिर से सेल ऑफ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अभी सेल ऑन राइज चल रहा है मार्केट। करना क्या चाहिए ऐसे में, ठीक है, करना यही चाहिए कि देखिए अब जो परेशानी है सबको तो हो ही चुका है, बहुतों का पोर्टफोलियो 10-12%, 20% तक डाउन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जगह पे आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, जैसे मैंने करा है पर्सनली कि कुछ जगह पे जो प्रॉफिट आ रहा है जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, एक रिस्क लेके देखा जा सकता है। तो मैंने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए, ठीक है, जहाँ से मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ वहाँ से करके मैंने उसको गोल्ड सिल्वर में एलोकेट करा है, ठीक है। बेसिकली एलोकेशन बढ़ाया है टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। गोल्ड की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है और सिल्वर की तरफ थोड़ा कम बढ़ाया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से अगर आप 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ अगर आप गोल्ड सिल्वर में डालना चाहते हैं, तो 40 रुपीज़ अगर आप डालना चाहते हैं गोल्ड सिल्वर में, तो 40 रुपीज़ का 70% निकालिए या 65% निकालिए। वो 65% आप देखिए कितना आया, ठीक है। वो देख करके फिर मैंने कुछ अमाउंट गोल्ड में डाला, और 35% जो 40 रुपीज़ का आता है वो मैंने सिल्वर में डाला। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाई करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो इक्विटी का जो रिस्क है स्टॉक मार्केट का, वो आप उसको हेज कर रहे हो, ठीक है, उसको मिनिमाइज़ कर रहे हो। और रिस्क को मिनिमाइज़ करने को ही हेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो को अगर हेज करना होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर इज़ अ गुड ऑप्शन टू डू दैट, ठीक है। बेसिकली आप स्टॉक मार्केट कब अच्छा करता है, जब इकोनॉमी स्टेबल रहता है। बट जब भी इकोनॉमी अनस्टेबल होने लगता है तब जाके अनस्टेबल इन्वायरमेंट में गोल्ड काम आता है, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी लगे इन फ्यूचर, ठीक है, कि इकोनॉमी अपने देश का और साथ में अलग अलग बहुत सारी ग्लोबल देशों में अनसर्टेनिटी है, तो वो है एक टाइम जो आप तुरंत गोल्ड सिल्वर में डाल दें अमाउंट को, ठीक है। बट याद रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप बेसिकली अपना एलोकेशन बढ़ाने लगेंगे वैसा देखते हुए, करेक्ट। बट अगर इकोनॉमी अच्छा भी चल रहा है ना, तो भी आपको कुछ परसेंटेज गोल्ड सिल्वर में रखना ही चाहिए, क्योंकि अच्छा इकोनॉमी चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड सिल्वर गिरेगा, ठीक। क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो गोल्ड सिल्वर गिरेगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, इट्स नॉट इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ये आप नोटिस करेंगे कि स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो भी गोल्ड सिल्वर स्लो एंड स्टेडी ऊपर ही जाता है, ठीक है। बट अभी तो स्पीड बहुत फास्ट हो गया है, ठीक है, इट्स अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, अपसाइड तक का। तो देखना ये है कि क्या होता है, बट जो भी होगा अपना जो एलोकेशन है, एसेट एलोकेशन, वही अपने को बचाएगा, ठीक है। तो अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखेंगे दोस्तों। और निफ्टी का जहाँ तक बात है, ट्यूसडे को कुछ अपसाइड दिख सकता है, अगर दिखेगा तो मेरे ख्याल से दिख सकता है।
बट वो 25,300 के 50 के आसपास से फिर से गिर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी एग्रेसिव अपसाइड के लिए पोजीशन मत बनाइएगा। अभी पहले मार्केट को बोलने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है, उसके हिसाब से आप पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, उसके पहले नहीं। तो अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, ठीक है। तो डेटा के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, बट चार्ट के हिसाब से देखें तो वो सेल ऑफ हो जाएगा, जो भी अगर अपसाइड आता भी है तो, ठीक है। क्योंकि ईरान के ऊपर एक वॉर होने का रिस्क है, ठीक है। अब वो कितना बड़े स्केल पे होगा या स्मॉल स्केल पे होगा, जिस भी स्केल पे होगा उसका इफेक्ट तो आएगा ही, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।